हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22 हिंदी सब्जेक्ट की है। बेटा ये 10 तारीख की है, कक्षा 7वीं की है, जिसमें आज हम फिर से अपना वही चैप्टर जो बेटा कविता हमने पढ़ी थी झांसी की रानी, उसी से रिलेटेड स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। तो बेटा देखो इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कर रही हूँ। अगर आपको मेरी समझाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। आप लोग देख तो लेते हो, शायद आपको पसंद भी आ जाता होगा, बट आप भूल जाते हो। मैं ये नहीं कहती आप जानबूझकर नहीं करते, शायद भूल जाते होंगे। तो प्लीज़ बेटा उसको लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, तो बेटा देखो 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह ने बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। देखो वीर कुंवर सिंह जी हैं जो, उनके बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी हमें नहीं मिल पाती है अपने इतिहास से। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कौर था। ठीक है, ये उनके माता पिता का नाम है। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। तो बेटा किस रियासत के जमींदार थे? जगदीशपुर रियासत के। ओके, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, फिर भी उनको वो जमींदारी नहीं मिल पाती थी। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई के ठीक से व्यवस्था कर पाए। ठीक है, ऐसा हो जाता है बेटा कई बार घर में कि कई काम होने के कारण घर में माँ बाप भी ध्यान नहीं दे पाते हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इनके साथ हुआ था। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। और बेटा जो कुंवर सिंह के पिता थे वो कैसे थे? स्वाभिमानी थे और उदार थे। ठीक है, नरम दिल के थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की, वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, तो इनको भी साथ में नोट कर लिया करो। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन किस में लगता था? घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, कुश्ती लड़ने में, इन सब में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। तो बेटा फिर उन्होंने क्या किया? उसकी जिम्मेदारी संभाली। और उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, हर चीज़ का मतलब कि कर लेते थे, हमेशा उनको नौकर समझते थे, काम उनसे ज़्यादा कराते थे, उनको उनके बदले की जितना हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। ठीक है, पहले रजवाड़े हुआ करते थे बेटा, उनके अलग अलग राज दरबार लगा करते थे, रियासतें होती थी। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। सभी में आक्रोश था। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया, यानी कि लड़ने का संकल्प लिया उनसे। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं गद्यांश से। तो देखो कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों को स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो बेटा उनको किन किन कामों को करने में मज़ा आता था? उनको पढ़ने लिखने से ज़्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती आदि में मज़ा आता था, और उनसे उनको मदद तो मिली बेटा। तो कैसे लिखोगे इसको? कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने से ज़्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। क्यों? क्योंकि क्या हुआ होगा बेटा? देखो क्योंकि युद्ध के लिए इन कामों में माहिर होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वीर कुंवर सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो देखो बेटा माता का नाम क्या था? पंचरतन। पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कौर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? कैसा उनका व्यक्तित्व था? तो बेटा कैसा था? स्वाभिमानी था और उदार था।
ठीक है। तो देखो बेटा, आपने यहीं पे पढ़ा था, डायरेक्ट भी आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। कहाँ से था? कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो आप ये इसको थर्ड क्वेश्चन में कर सकते हो एज इट इज़। ओके। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया? तो बेटा क्यों लिया था? क्योंकि उनका जो अत्याचार था वो बढ़ता जा रहा था, चरम सीमा तक पहुंच गया था। उन्होंने कृषि उद्योग, ये व्यापार सभी को ठप कर दिया था, रियासतें रजवाड़े सब समाप्त कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको जनता के अंदर उनके प्रति क्या था? एक आक्रोश था। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के कारण कृषि उद्योग और व्यापार का बहुत बुरा हाल था और रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने लोहा लेने का संकल्प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ, इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया है, उन शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। तो बेटा कुछ के बहुवचन रूप दिए गए हैं, तो आपको उनका क्या लिखना है? उन शब्दों को छाट कर यहाँ से लिखना है। तो देखो बेटा छाटते हैं, आपको ऐसे छाटने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं जब आपको गद्यांश दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है? दृष्टियों, एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो इस तरीके से अधिक जानकारी कुंवर सिंह का, शाहाबाद जिले, और बेटा यहाँ पर कहाँ पर हैं? उलझनों, देखो ये उलझन का उलझनों आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये छाटने होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। और भी हैं बेटा यहाँ पर काफ़ी सारे, ढूंढेंगे तो हमें मिल ही जाएंगे वो। ठीक है, चाहे तो आपको भी कोई दिख जाए तो आप वो अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। और बेटा क्या होता है? देखो हमने दृष्टियों किया था, ये दृष्टियों किया था, फिर हमने उलझनों किया था यहाँ पर, उसके बाद हमने ये रजवाड़ों, ये भी हो गया। ठीक है, और जो आपको दिखे बेटा इसमें, आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन से हैं, क्योंकि मुझे फ़िलहाल बेटा अभी ये 2-3 ही दिख रहे हैं। ठीक है, आपको जो दिखे तो आप लिख देना। नौकरियों हो गया बेटा एक ये। ठीक है, नौकरियों, दृष्टियों, उलझनों, रजवाड़ों, एक दो आपको और मिल जाएंगे ऐसे ढूंढने से। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।